यहाँ से उस दिक्कत पर पहुंचते हैं जो शायद मुझे बिहार की परिस्थितियों को लेकर आज भी है, क्योंकि मैं देश भर में जब खासतौर पर इलेक्शन के शोज होते हैं तो मैं पूरे देश में ट्रैवल करती हूँ, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो। राजस्थान में जबरदस्त आप बदलाव देखेंगे। अगर आप बिहार पे ट्रैवल करें और राजस्थान में ट्रैवल करें तो एक जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ की हम कहते हैं कि रेगिस्तान की जगह है, लेकिन वहां पर जिस तरह से सड़कें और कनेक्टिविटी और सब कुछ बढ़ा है, वो सब में बड़ा फर्क है। बड़ा एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हम देखते हैं, शायद इसलिए भी क्योंकि टूरिज्म पे उन्होंने बहुत फोकस किया, तो उनका ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट, थोड़ा सा उनका आउटलुक बदला। मुझे लगता है अभी भी इसकी कमी। और मैं जब भी अगर बिहार में जो भी पॉलिटिशियंस हैं उन सबसे मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ आप लोग पटना में 4 5 स्टार नहीं ला पाए। आप लोगों ने नौकरी क्रिएट करने के लिए जो शहर है वहां भी कुछ नहीं किया। एजुकेशन को लेकर हम लोग इतने पिछड़े हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वहां से पढ़ के हम सब बाहर निकल जाते हैं, तो शायद हम लोग वापस कुछ नहीं दे पाते हैं, ये मुझे लगता है। ये भी सवाल है कि वो कहते हैं कि अब लोगों का जाना कम हो गया है। मैंने कहा जिस दिन दूसरे राज्यों से लोग ये सोचकर आएंगे कि बिहार में, पटना में मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उस दिन अपनी पीठ थपथपाइएगा। उससे पहले आप लोग नाकाम साबित हुए हैं इतने दशकों में। तो अलग अलग सरकारें रही, लेकिन बहुत कुछ हो नहीं पाया है। और विधायक स्तर पर भी कई लोगों से बातचीत होती है। मुझे लगता है जो मूलतः प्रॉब्लम है वो सिस्टम में ये है कि एक ड्राइव है हम में, लेकिन हम शायद वहां पर वैसा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आज भी सरकारी, अगर आप दफ्तरों में जाइएगा तो कोई टाइम से नहीं आता है, कोई वक्त भर नौकरी नहीं करता है। सरकारी नौकरी का मतलब वहां पर कई मायनों में यह है कि आप फाका, मतलब जिसको कहते हैं ना कि फांकी मार दे, वो वाला सिस्टम चल रहा है। तो मुझे लगता है वो जो सिस्टम है दैट हैज टू चेंज। एंड मेरे लिए यही है कि अगर वहां पर हम लोग अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब है। मुजफ्फरपुर में जब मैं गई थी, जब वो एंसेफेलाइटिस हुआ था, तो आईसीयू में जाके मैंने दिखाया था। वहां आईसीयू में अचार और पराठा खा रहे थे, और ऐसा वहां पे माहौल बना दिया। और दिल्ली वाले जो आर्म चेयर जर्नलिज्म करते हैं वो मुझे बहुत ज्ञान देने लगे कि यू शुडंट हैव एंटर्ड एन आईसीयू। बट वहां ना कैप था, ना चप्पल था, ना कुछ था। लोग हवाई चप्पल पहन पहन के घुस रहे, पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, लोग अचार और पराठा खोल खोल के स्टील के डब्बे से खा रहे थे वहां पे। दैट्स द स्टेट ऑफ एन आईसीयू। दैट इज नॉट इवन फिट टू बी कॉल्ड एन आईसीयू। दैट इज द काइंड ऑफ कंडीशन। मतलब ह्यूमन लाइफ इज एट ग्रेट स्टेक देयर। मतलब आप अगर जिंदा है तो हम लोग तो जो बड़े शहरों से निकलते हैं उनको तो पता भी नहीं है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ऐसे छोटे शहरों में जब आप जाएंगे तो अस्पताल के नाम पर कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा चेंज अगर बिहारीज आउटसाइड ऑफ बिहार और इंडिया वांट टू डू, देन वी नीड टू अडॉप्ट अ वे इन विच हम वहां के यूनिवर्सिटीज में या तो लाइब्रेरीज फंड करें, वॉशरूम्स फंड करें। You can't imagine the condition of washrooms in these colleges. And it's a real concern, the kind of infrastructure that children get. उनके लिए इतनी बड़ी कमी है. If each one of us can even adopt one school or one college, I think we can. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने बलबूते you have to pump in money. If we can, use our resources in some way, and वहां पर हम लोग कुछ पंप इन करके एक कॉलेज को अडॉप्ट करें, एक प्रीमियर कॉलेज ऐसा बना दें जहां से सब लोग पढ़ना चाहें, तो मुझे लगता है कि एंड आई एम श्योर, आई मीन इफ वी मेक वेरी स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस आल्सो, तो हम लोग बहुत फर्क कर सकते हैं। अस्पतालों की हालत इतनी खराब है, मतलब यू कांट इमेजिन। अगर आप एक कमरे में जाएंगे, मतलब आई एम श्योर आप सब वहां रहे हैं, लेकिन अभी भी ये हालत है। एक कमरे में जाएंगे तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। It's unbelievable that so much of pain and suffering can be inside one room. It's sad. The hospitals there, matlab, as a journalist also, I usually go to the government hospitals, even in Delhi, AIIMS, और जिसकी हम बात करते हैं, कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए 6-6 महीने का वेटिंग टाइम होता है यहाँ पर। छोटे बच्चे के लिए मैं बता रही हूँ, 6 months of waiting time. So you can imagine the kind of population problem and infrastructure problem in terms of healthcare that we have here. तो अगर आप सीतामढ़ी, आप यहाँ से निकलिए दिल्ली से, आप सीतामढ़ी पहुंच जाइए, आप मुजफ्फरपुर पहुंच जाइए, इट्स आई ओपनिंग। मतलब आप एक दिन अस्पताल में वार्ड्स में घूमते हुए गुजार दीजिए, आपको जिंदगी समझ में आ जाएगी कि हम अभी भी कितने दूर हैं। तो मुझे लगता है ये चीजें हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि सबको लगता है कि सरकार में जीत जाने के बाद 5 साल तक पब्लिक मेमोरी से एकदम हट जाओ,
सो जनता के सामने ये मत जाए कि वो तो बहुत काम कर रहे हैं. मतलब I don't want to make political statements here, but that's how it's functioned all the time. And that is why you see कि चाहे वो local administration हो, police हो, वो drive नहीं होता है. That you need to have that drive lacks somewhere. So I think मेरे नजर में मुझे लगता है कि education और hospital, अगर ये दो चीजों पर we can really make a change as people who have accomplished something, who have come out of Bihar and really want to give back something. So I think it will be a great change.